कचरे में फेंकने से पहले इस पन्नियों का यूज आप देख सकते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया लेकर के आए हैं जो कि आप तुरंत जा कर के बनाने को सोचेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह की पन्नियाँ सभी के घर में आती हैं। जैसे कि कोई कपड़ा लाते हैं तो निकल आती है, या कोई सामान आता है तो ये थोड़ा सा मोटी होती है। तो इन पन्नियों का हम यूज करके एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो पहले आप क्या करिए, इस तरह से गोल गोल सर्कल में आपको कट कर लेना है। इसको मैंने 4 फोल्ड में परत कर मतलब 4 फोल्ड कर दिए हैं। इसमें 4 पन्ने हो चुके हैं। अब इसे हमें इसी तरह लंबाई में कट कर लेना है। और काटने के बाद में हम इसे क्या करने वाले हैं, ये आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। इस तरह से देख सकते हैं, ये ऐसा आइडिया दोस्तों होने वाला है जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। इस पन्नी को रख दीजिए, फिर इसका यूज कर सकते हैं। अब इसको चारों बराबर से काट करके जहाँ पे हमने गोल निशान लगाया है, बिल्कुल गोल सर्कल में इसे काट लेना है। बिल्कुल जैसे जैसे निशान लगा है उसी तरह से आपको काटते जाना है। आप बातों पे ध्यान ना दे करके इसको बनाने पे ध्यान देंगे तो आप भी इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जो कि पन्नी घर में बेकार पड़ी होती हैं, हम फेंक देते हैं। इनको फेंकने से पहले आप लोग 10 बार सोचेंगे कि काश पहले पता होता तो मैं इन पन्नियों को कभी नहीं फेंकती। तो इस तरह से हम इसे सारी पन्नियाँ काट करके तैयार कर लेते हैं। अब ये बहुत ही यूजफुल है। अगर वैसे नहीं आप काट पा रहे हैं तो बस इसे ऐसे 4 फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद में जहाँ से निशान लगा है आप उसी तरह से निशान पे ही काटते चले जाइए। ये गोल अपने आप ही गोल हो जाएगा। तो देखिए, सारे पन्नियों को हम दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। जैसे आपको आसान लगे वैसे कर लीजिए। इन पन्नियों को फेंकिए नहीं, इनको भी हम किसी न किसी यूज में ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब ये हम ग्रीन कलर की पन्नी लेंगे। ये भी बिल्कुल इसे हम लोग कचड़े में फेंक देते हैं। इसे हमें क्या करना है, इस तरह से 4 परत काट लिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए चलिए, इसको छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेते हैं इस तरह से। और ये सब चीज़ें वेस्ट होती हैं, इनको फेंक ही दिया जाता है, लेकिन हम लोग इसका बहुत ही कमाल की चीज़ बना करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से बना लेना है। एक धागा ले लीजिए और धागे से अच्छे से मजबूती से इसे बांध दीजिए। अब ये देखिए, ये कितना सुंदर सा बनके तैयार हो चुका है। अब इसे गांठ लगा दीजिए, अच्छे से पक्का कर दीजिए। जैसे जैसे दिखा रहे हैं उसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों को हम ऐसे यूज में लाएंगे तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके तैयार कर सकते हैं। मार्केट से लाएंगे तो बहुत ही महंगा मिलता है। इस तरह से देख सकते हैं, ये छोटी सी पोटली बन गई। अब एक कागज़ ले लीजिए, चाहे तो कोई कापी है उसी को ले लीजिए। इस तरह से हमने 4-4 परत का कट किया था, तो चारों परत एक साथ रख करके आप इस तरह से पेज को पलट दीजिए। फिर प्रेस को गर्म कर लीजिए और इसको एक बार इस तरह से प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, इसकी लेयर मोटी हो जाएगी और ये फिर बनाने में बहुत ही आसानी होती है। बस इसे आप छुड़ा लीजिए। देखिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी बनके प्लास्टिक तैयार हो गई। थोड़ा सा ये कड़ी हो गई है। इसी तरह हम सारी चारों अलग अलग करके तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से देखिए ये चारों बनके तैयार हो चुकी हैं। अब चलिए, ये ग्रीन पन्नी हमें चाहिए। तो इसके लिए ये जो चाय पत्ती की पन्नी होती है एकदम ग्रीन होती है, ये थोड़ा टाइट भी होती है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, चाहे प्रेस करें या ना करें। लेकिन चलिए, इसे हम प्रेस कर लेते हैं जिससे कि ये भी थोड़ा और मजबूत हो जाए। डबल लेयर करके इस तरह से प्रेस कर लीजिए। ये भी अच्छे से जब हो जाती है तो बहुत ही अच्छी चीज़ बनके तैयार हो जाएगी। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हम लोग इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। अब जितने में लिखा नहीं है उतना पार्ट आप निकाल लीजिए और दोनों को इस तरह से देखिए, जैसे हम इसको फोल्ड कर रहे हैं उसी तरह से फोल्ड कर लीजिए। और फिर पेंसिल से या किसी चीज़ से आप इसको इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन बना दीजिए। एक पत्ती का शेप दे दीजिए। फिर इसे इसी तरह से हमें कट कर देना। जैसे पत्ती है उसी तरह से आपको कट करना है। छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको हम जैसे थोड़ा सा एक साइड में पतला कर देंगे ताकि इसे लगाने में दिक्कत ना हो। और अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो ये बहुत ही पतली रहती है। तो इसमें मैंने नहीं मतलब किसी चीज़ से नहीं निशान लगाया, फिर भी हमारी पत्ती बनके तैयार हो गई। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको मतलब निशान लगा करके कर सकते हैं। अब देखिए, इसको हमने जैसे जैसे फोल्ड किया उसी तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। अब इसको गोल शेप में आपको कट करना है। एक फूल का शेप देना है कली की तरह। इसे बराबर कट करना है। कैंची आपकी अच्छी चल रही हो, क्योंकि ये मोटी परत हो जाती है तो काटने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, इसलिए छोटी वाली कैंची का यूज करिए। अब देखिए, इस तरह से हमें सारी कट कर लेना है। अगर गुलाई कम लग रही है तो आप एक साइड से इस तरह से काटते चले जाइए, फिर दूसरी साइड से कट कर दीजिए। तो ये अच्छी सी गोल कली बनके तैयार हो जाती है। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं कई वीडियो, वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, लेकिन बस यही है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं
और ना मुझे बताते हैं कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। तो वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बता दिया करें कि आपकी वीडियो हमें पसंद आती है, आगे आपको कौन सी वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी आपके अनुसार ही वीडियो बनाऊँगी। अब इस तरह से सारे फूलों को हमने अच्छे से तैयार कर लेना है, दोनों साइड से कट करते जाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर सा एक डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसी तरह से हम मार्केट से ख़रीद के फ्लावर्स लेते हैं। अब ये हमें क्या करना है, छोटी सी इस तरह से पट्टी कट करनी है। तो इसमें लिखा है लेकिन ये ग्रीन है, तो इसमें हम 4 कली निकालेंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा सा बड़ी हो गई थी, इसको हमें छोटा करना है, ये काफ़ी बड़ी लग रही है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि अब बीच में इसमें कट लगा देंगे थोड़ा थोड़ा। सारी में हम जितने भी फ्लावर बनाए हैं छोटा सा कट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगाएंगे, बस छोटा सा हल्का सा कट करेंगे। जैसे जैसे हमने दिखाया है आप उसी तरह से कर लीजिए। अब कोई तार है या चूड़ी है उसको ले लीजिए, उसके ऊपर पन्नी लपेट लीजिए और ये जो हमने गोल बना करके तैयार किया था इसके अंदर इसको हम पतला साइड से इस तरह से डाल देंगे, और चाहे तो ग्लू से चिपका भी सकते हैं, लेकिन इसमें अंदर अच्छे से ये फिक्स हो जाता है। अब चलिए ये जो हमने कलियां बना करके रखी हैं तो सबसे पहले हमें रेड वाली डालनी है। तो इसको हम इस तरह से चाकू से इसका जो है फ्लावर का शेप दे देंगे, और इससे ये क्या होगा, कली हमारी नीचे की तरफ जैसे फूल होता है उस तरह से हो जाएंगे। और फिर आप क्या करिए, इसके अंदर डालते चले जाइए। सारी हमें पहले इसी तरह से कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्या बता रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आप मार्केट से ख़रीदते हैं। इस तरह के फ्लावर अपने घर में जो पन्नियाँ आती हैं उनको यूज करके आप बना सकते हैं, तुरंत के तुरंत बन जाता है और ना समय लगता है ना कुछ, और काफ़ी सुंदर भी लगता है। जितनी भी आपके पास पन्नी हो उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने ऊपर से लगाया था तो ये इतना अच्छा लगता है, देख सकते हैं। चाहे तो एक ही कली लगा सकते हैं और नहीं तो सारी कलियों को एक साथ लगा करके इस तरह से इसके अंदर थोड़ा सा ग्लू लगाते चले जाइए, और नहीं है तो कुछ भी मत लगाइए। बस इस तरह से लगाने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और नीचे में एक प्लास्टिक ले लीजिए पतली वाली, उसको लपेटते हुए चले जाइए। अब ये देखिए सारी हम लगा देंगे। ये थोड़ा बड़ा था, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, उसके बाद में लगाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से ये कितना सुंदर फ्लावर बनके तैयार हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसको अगर आपके पास ग्लू भी नहीं है तो आप इस तरह से पन्नी ले लीजिए और इसको लपेटते हुए चले जाइए। अब इस पत्तियों के साथ में हम लपेटेंगे ताकि जो है ये निकले ना। इस तरह से आपको ऐसे पन रखनी है और पत्ती के साथ में इसे लपेट देना है अच्छे से। मतलब जैसे जैसे आप अच्छे से लपेटेंगे उतना ही अच्छा आपका फ्लावर बनके तैयार हो जाता है। इसी तरह आप ढेर सारे बना करके तैयार कर सकते हैं। एक पत्ती इधर से लगा दीजिए, एक उधर से, और दोनों लगा करके आप देखेंगे खुद ही सोचेंगे कि काश पहले पता होता। तो इस तरह की पन्नियाँ आप लोग कभी नहीं फेंकते, और लास्ट में जा कर के आप इसको क्या करिए, थोड़ा सा मोमबत्ती जला करके इसे चिपका दीजिए, नहीं तो इसमें गांठ लगा दीजिए। तो उम्मीद करूँगी आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना मुझे ज़रूर बताना।